दुल्हा लेने जाता है पत्नी को कि पत्नी बारात लेके जाती है? बोलो तो सही। अरे जौन लेके दुल्हा जाता है कि दुल्हन जाती है? कहते हैं उनकी दुल्हन यहां पड़ी थी, उनको पता था ये जौन लेके आए साथ। समझे? अकेले नहीं आए। बोलो, सोचो और समझो। जान के मूल धनी मूल अंगना, परम धाम की मेरी आत्मा की अंगना है, वो मेरे धाम के धनी। जान के मूल धनी अंगना अपनी सो घर आए। अकेले नहीं आए, जौन में दुल्हा के साथ अनवर भी होता है। ठीक है? श्री ठकुरानी जी सखियां ने सोदावारा लई लई संग बताए। और ये करते क्या है? लोक लाज को तो जड़ से उखाड़ के खूंटी पे धरते हैं, वो हमसे धरी नहीं जाती। इसलिए स्वामी जी के स्वरूप की पहचान होनी। हाँ, बढ़ को मर गए, बढ़ के हमें भी साथ जिंदा लेके मरेंगे। इसी में संसार बह गया सुंदर साहब जी। त्रैगुण फांस के फंद पड़े थे, सो फंदा। क्या है वो त्रैगुण फांस के? बड़कोनी लोकलाज, मर्यादा, अष्टमी न व्रत, सोमवार न व्रत, कोई व्रत नहीं, जप नहीं, तप नहीं, जब धाम के धनी। बोलते हो रोज, ये उसका अर्थ होता है। जब राज्य में रहती वाणी पर जो है तुम्हें विश्वास नहीं और देखा देखी चले जा रहे हो तो जाओ। दुनिया आद अनाद की चली जात अंधेर, निर्गुण सर्वगुण होके फंसे यही आवागमन के चक्कर में। ये चीज भाई दुनिया से न्यारी है। डोंट थिंक के गुरु चेले वाला यहां संबंध है। हंस हंस के राज्य के चरणों में बैठ के तारतम लो। जहां सुधी पालव नहीं बांधोगे, राज्य के सुख में किस तरह से प्राप्त करोगे तुम? त्रैगुण फांस के फंद। क्या है त्रैगुण फांस का? हमारा बाप दादा ने तो गादी थी, ये त्रैगुण के फांस। अरे भाई, बाप दादा हैं, कई बार समझाया, माता पिता हैं, देखे हैं कि आत्मा का भी कोई मां बाप होता है, देखे हैं। आदर करना हमारा फर्ज है, सेवा करना हमारा फर्ज है, सेवा करो, कोई कष्ट ना उनको आने दो, ये हमारा कर्तव्य है। डू योर ड्यूटी बाय बॉडी। आत्मा का वो धनी। रस्ते में अर्चन आए, उनको आप बैठ जाओ, अपमान मत करो हमारे से, हम तुम्हारे पुत्र हैं, सेवा करेंगे, डोंट इंटरफियर। हम आपको नहीं इंटरफेयर करते, अब हमें नहीं इंटरफेयर करें। ये हमारी आत्मा का संबंध है। चाचा बलदेवान को जो है समझा रहे हैं और साथियों से पूछ रहे हैं, बोलो क्या पूछना चाहते हो, मैं आपको आज उत्तर दूंगा। क्योंकि छत्रसाल जी भागवत के और ग्रंथों के भी जानने वाले थे और स्वामी जी ने समझा ही दिया था। त्रैगुण फांस के फंद पड़े थे, सो फंदा निरवा। वारी वारी जाऊं अपने पिया। फिर कहते अब बोलो, इनको मैं सिंहासन पे पधराऊं कि ना पधराऊं? सिंहासन आसन बैठा छत्रसाल। तब सब चुप, कोई नहीं बोला। फिर चाचा बलदेवान में नहीं बोला, कहते भाई तू कर जो करना है। अब आए, आरती नहीं करनी है, अंगना ने पति पर अंगना वारी करनी, आरती निछावर देना है। हम तो आरती होती है, बहुत किया तो एक नहीं तो 5 डबर खत्म। अब आओ, छत्रसाल जी ने आरती शुरू की और क्या रखते हैं आगे? ध्यान से समझने के प्रसंग, सुनने का नहीं है ये समझने की चीजें जो हमको कोई समझाता नहीं। गुरु नहीं समझाएंगे ये चीजें, क्योंकि अगर हम राज्य के पूजन सिखा देंगे तो फिर हमारा कौन करेगा? मुसीबत तो इस बात की है संसार के अंदर। अब छत्रसाल जी क्या करते हैं? आए और टीका चंदन जैसे हम पूजन करते हैं, बद्धु तैयार हता अपनो आपा सब दियो। कान खोल के सुनो। तीनों रानियों को पकड़ा, खजाने की चाबी, शीश चरणों पे धर कि हे धामधनी, जब से मैं खेल में आई हूं, मेरा जो है, जो मेरे तन से लगा है, मेरी इज्जत का है, वो ये मेरी पत्नियां हैं। आज से ये आपकी सेवा में रहेंगी और कुल खजाने की ये चाबी है
और मेरा शीश, हम तो खाली कहते हैं तन मन जीव निछावर कीनो तो निछावर $1 करेंगे। उनका ये शीश आपके चरणों पर है, चाहो तो अब उठने का हुक्म दो, नहीं तो ये मेरा शीश उठेगा नहीं। और दियो सब साज सामान की चाबियां आगे धर दी, आरती निछावर करके, आरती का निछावर रखा चरणों में। कही धन धन दिन है कि बस धन आए संसार में, मुझे प्राणनाथ की पहचान हो गई, मेरा जीवन सफल हो गया, तो मैं अब अपने धनी से क्या चुरा के बाकी रखूं। यही मेरा मैं, मेरी पत्नी और ये खजाने की चाबी चरणों पर है। यही टीका यही पावड़ो, यही चंदन पुष्प है, यही चरणों में पावड़ा है। मेरा शीश आपके चरणों में पावड़ा बिछाता हूँ, यही निछावर आए, और यही मेरे पास निछावर है। मैं खुद ही अहंकार का, सो आपके चरणों में अर्पण है। श्री प्राणनाथ के चरण पर, श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता मैं आपकी अंगना है मेरे प्राणनाथ, वारी वारी जाती हूँ। श्री भाई जी को जोड़े राज के, अब ध्यान के साथ, आज दिन तक सब सुंदर साथ केवल स्वामी जी की आरती उतारते थे, अब उनका पूजन करके आरती नहीं जलाई। 70 साल कहते हैं मेरे प्राणनाथ, महारानी जी को अपने साथ बैठाइए, उनके बिना मैं आरती नहीं उतारूंगा। स्वामी कहते क्यों जिद में आए हो, उतारो आरती, सुंदर साथ यही करते रहे। तो स्वामी 70 साल के उत्तर देते हैं, कहने लगे स्वामी जी हो सकता है शायद सुंदर साथ ने आपके स्वरूप की पहचान नहीं की, तुम परम धाम में मूल मिलावे में बोलो अकेले बैठे हो या कि युगल स्वरूप बैठे हो, श्यामा जी तुम्हारे साथ हैं कि नहीं। अब स्वामी जी क्या उत्तर दें, कहते फिर यही नहीं, मैं आपको शास्त्रों का प्रमाण देता हूं, युगल स्वरूपम वेमुलमचलम द्वंद्वातीतम सदृशम, कि वो पार ब्रह्म इस ब्रह्मांड से पड़े, त्रैगुण से है और युगल स्वरूप विराजमान। जहां સુધી आप तेज पूरी को संग नहीं बिठाओगे तब तक मैं आरती करूंगा। अब जब ये बात हुई तो स्वामी जी क्या कहें, तब उन्होंने बाईजूराज को बिठाया, उनका चंदन पुष्प किया, अब आरती उतारते हैं। और क्या बातचीत अभी होती है, कहनी में ना आवही, जो बात कहने में आ ही नहीं सकती है। लगो जुगल सोने, लगो जुगल सुनो। जब बाईजूराज बैठ गया, हे मेरे श्यामा महारानी, हे मेरे राज्य महाराज, युगल सोने स्वरूप एक, कहने को दो हैं, राज्य और श्यामा जी यहां नजर आते हैं कि दो हैं ना, वो चितगन स्वरूप है और वो आनंद है, तभी तो चितगन सच्चिदानंद कहोगे, एक ही स्वरूप है। सात समस्त के बीच में, सब सुंदर सात के बीच में जुगल धनी बिठाए, युगल धनी सिंहासन के ऊपर बिठाया। पहली आरती उन्होंने की आज दिन तक, इसलिए वहां लालदास जी और सबका सिर नीचे हो गया कि धिक्कार है हमारी अकल, हमने आज दिन तक कुछ नहीं किया। बस ये बात थी जो छत्रसाल जी को स्वामी जी ने कहा कि तुम मोमनों के सरताज। क्यों? पैसा नहीं, पहचान। जब हमने पहचाना ही नहीं राज्य महाराज को, संसार के तरीके से जो है व्यवहार किया, तो फिर क्या, कई सुंदर सा संकोच करते रहते। अरे भाई ठीक है, जब तक शुद्ध नहीं थी, हो गया जो कुछ भी कर दिया, अब शुद्ध आई है, उस भाव से आके राज्य के चरणों में बैठो। फिर वाणी पढ़ के देखना, जो आज दिल नहीं करता, समझ नहीं आती, जरा पढ़ के फिर देखना, जब भाव होगा कि आज मेरी आत्म का संबंध राज्य के चरणों में हो गया है, फिर करके देखो कि क्या मिलता है। कही तुम साक्षात अक्षरातीत हो। छत्रसाल जी कह रहे, स्वामी जी इस तन में आ गए हो बरूपिया बन के, तो मैं अपने पति को नहीं पहचान सकती। मैं जानता हूं कि आप अक्षरातीत हो। हम चिन्हा तुम्हें बना,
मैंने अच्छी तरह जान लिया है धनी, अब क्या की बातें करते हो? श्री ठाकुरानी जी सात संग ले, श्री ठाकुरानी जी, श्यामा जी और सब सुंदर साथ को लेकर के पधारे मेरे घर। और क्या कह दिया स्वामी जी, ये भी बता देता हूं, श्री ठाकुरानी जी संग ले पधारे मेरे घर, धनी बिना तुम्हें और जो देखे सो मिसल नहीं माता। यदि कोई स्वामी जी आपको कहता ना प्रभु प्राणनाथ कोरा जीव है, जो कहता है महाप्रभु प्राणनाथ जी ईश्वरी सृष्टि है, जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, वो आपको प्रभु और महाप्रभु नहीं कहेंगे, वो धाम का धनी ही कह के पुकारेंगे। अब तो कछु ना हमारो, बस ये धनी जब शीश आपके चरणों पे रख दिया तो अब मेरा कुछ नहीं, ना मेरे बस की बात है। आप आ रहे हो ना आप बस, ये जो मेरा मैं पना था वो भी जब आपके चरणों में रख दिया तो बस इससे ज्यादा मैं और क्या दे सकता हूँ। करो जानो सो बख्शीश, अब शीश मैंने आपके चरणों में रख दिया, अब आगे जो आप बख्शिश करो सो मैं वही करूंगा। तब बोले श्री राज जी, अब कौन बोला? आप स्वामी जी क्या बोलते हैं? देखे राणा पातशाह सब, कि बस छत्रसाल, बड़े बड़े राणा, बड़े बड़े राजाओं से मेरा संबंध हुआ और सारा सेहत भी मुझे पता है, पर जो कछु करनी अंकुर की, ध्यान के साथ, बड़े बड़े राजाओं ने अपने गुरुओं की पूजा की है, पर जो करनी अंकुर की, जो परम धाम की ब्रह्म शक्ति है, वो कभी गुरु भाव से चलेगी नहीं, वो हमेशा धाम धनी राज्य राय के भाव से चलेगी। तो देखी हम सब, छत्रसाल वो सारा अंकुर की जो पहचान लक्षण है वो मैंने तेरे अंदर देखी। क्यों? लोक लाज उतार के रख दी, मर्यादा उतार के रख दी, रानी की साड़ी बिछा दी और अब सर्वस्व ला के चरणों में रख दिया। ये अंकुर ब्रह्म सृष्टि के बिना कोई नहीं करेगा। तभी तो आज हम बोलते हैं तन मन जीव निछावर, ये केवल परम धाम ब्रह्म सृष्टि के भाव होंगे, दूसरे भक्त जनों के कभी भी हो ही नहीं सकते। आगे साध संतों ने, आगे बड़े बड़े साधुओं ने, संतों ने कहो गुरु शिष्य को धर्म, और गुरु शिष्य का धर्म बड़ा देखा है कि गुरु देवो भव, सेवाएं की, अर्पण किया, धन दिया है, हीरे जवाहरातों के थाल भर के गुरु वशिष्ठ को राम भगवान ने दिए और शिवाजी महाराज ने भी जो है बड़े अपने समर्थ गुरु रामदास की सेवा की, पर ये सेवा नहीं, ये अर्पण होना है। तो अब यहाँ भयो, सब यहाँ ठंडे हो गए। हे छत्रसाल, जिस भाव से तूने सेवा अर्पण की है कोई तेरी तुलना आ ही नहीं सकता। सबको भरम, सबके जो भ्रम थे, मैंने अपने गुरु महाराज जी को ये दिया, मैंने अपने गुरु महाराज को इतना पगे लगा, सबके भ्रम ठंडे आज हो गए। पहले दाता हम भये, स्वामी जी के छत्रसाल कहते हैं धनी, पहले तो मैंने आपके चरणों पर शीश रखा है। गुरु को दीनो शीश, क्या दिया है आपको? शीश दिया, अपने शीश आपके चरणों पर रख दिया है। पीछे दाता गुरु भये, अब पीछे जैसा गुरु होगा वैसा ही तो देगा। संसार का गुरु होता सुखी भव, आयुष्मान भव, यही तो देता है। बहुत होता कोई लड़की को देता पुत्रवत भव, और क्या देता। और स्वामी जी क्या देते हैं? अब ध्यान से सुनना, वो संसारक नहीं आशीर्वाद देते, क्या लगे छत्रसाल अब मैं आपका पूजन करता हूं। कई सुंदर साथ पूछते हैं, सरकार ने नया आडंबर रचा रखा है, पूजन करते हैं। स्वामी जी छत्रसाल जी का पूजन करते हैं, हम वाणी के अनुसार करते हैं। सुंदर साथ जी, मैं किसी की देखा देखा नहीं करता, जो वाणी आज्ञा देती है वही हम करते हैं। स्वामी जी अब चंदन टीका लेके और छत्रसाल जी का पूजन कि छत्रसाल तूने ये दिया, जा आज से जहां जहां तो लड़ने के लिए जाएगा, कोई भी राजा संसार का तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। और मुझको राज्य ने हुक्म की शक्ति दे रखी है, वो आज परम धाम का हुक्म भी मैं तुम्हें सौंपता हूं। अब जो तू कहेगा वो मैं करूं। है कोई गुरु ऐसा?
अब वहां चौपाई छत्रसाल जी कहते हैं, पीछे दाता सतगुरु है जो सब कुछ कियो, मुझे संसार का भी वो बना दिया, परम धाम का भी हुक्म मेरे हाथ दे दिया। और कहा कि छत्ता, आगे छत्ता छत्ता कहते थे, आज से तू छत्ता नहीं है, तू छत्र साल रहेगा। बस बोलो श्री प्राणनाथ, जितने भी लोग थे, बस महाराजा छत्रसाल जी की जय, महाराजा छत्रसाल जी की जय, सब बधाइयां जयकारे होने लगे। हाँ साखी पढ़ो ना, बीतेगा। आप ध्यान से थोड़ा थोड़ा पढ़ो, समझाना है कि लाइन काटनी है। अब कहा कि हे दुनिया वालों, गुरु नानक देव स्वामी जी से 250 वर्ष पहले हुए। उन्होंने कहा था, ऐ दुनिया वालों, पार ब्रह्मक्षातीत दुनिया में आने वाले हैं कब? जब बीतेगा 39 अर्थात 1739 का साल बीतेगा और लगेगा 40वां, 40 शुरू होगा, तब कोई होशी मर्द का चेला, पुरुष एक पार ब्रह्म है, उसको मर्द का है, बाकी सब नारी माया के स्वरूप है, और उनकी कोई आत्म महान मर्द का चेला, उनका मिलाप होगा। अब गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं? नानक साईं, ऐ नानक के प्रभु परमात्मा, साईं हमारे यहां पंजाबी में साईं परमात्मा को कहते हैं। नानक साईं, नानक के परमात्मा वेला भी खाई, मुझे भी उस समय मनुष्य तन का जन्म दोबारा दे देना, जब होशी सत्य सत्य की बेला, जब सच्चिदानंद पार ब्रह्म का ज्ञान दुनिया में जाहिर होगा, मैं भी उसके ज्ञान को सुन के भवसागर से पार हो जाऊं। ये साखी पढ़ी जा रही है, पढ़ो। बीतेगा 39, जब 39 बीतेगा, लगेगा 40 लगेगा, तब कोई होशी मर्द का चेला, तब कोई ब्रह्म सृष्टि स्वामी जी के चरणों में आएगी। नानक गुरु दिखावे साईं, नानक गुरु दिखावे साईं, ऐ मेरे सच्चे पातशाह, मुझे भी वो समय दिखाना, सच सच दी बेला, जब सत्य सत्य की बेला संसार में जाहिर होगी। विद्या विनंदन बुद्ध जी, कौन? विद्या विनंदन बुद्ध जी। ब्रह्म सृष्टि सिरताज, कौन है? ब्रह्म सृष्टि के सिरताज हैं। हाथ हुक्म छत्रसाल के, परम धाम का हुक्म भी छत्रसाल के हवाले कर दिया, दियो सो अपनो राज, और अपना राज परम धाम का भी मालिक बना दिया कि तेरे हाथ ही भाई जागनी होनी है। साकी कह के थाल ले, बस अब नहीं, बाकी कल भूखा लोग आए नहीं, रात वैसी गई। विद्या विनंदन बुद्ध जी, विद्या विनंदन बुद्ध जी, ब्रह्म सृष्टि सिरताज, ब्रह्म सृष्टि सिरताज, हाथ हुक्म छत्रसाल के, हाथ हुक्म छत्रसाल के, दियो सो अपनो राज, दियो सो अपनो राज, दियो सो अपनो राज। हेलो श्री प्राणनाथ प्यारी। सुंदर साथ जी, कल का प्रसंग वेदों से, शास्त्रों से, कुरान से बड़े गजब का, जितने हो आ ही रहे हो समय पर, फिर भी जो कभी 2, 4, 5 मिनट लेट हो जाते हैं ना, ये समय फिर नहीं मिलना, क्योंकि लिंक निकल जाने के बाद फिर बात को पकड़ना जरा कठिन होता है। मैं तो भाई प्रार्थना कर सकता हूँ, जहां आपने इतना कष्ट उठाया है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी बीती जाए। नाटक है नटनी सो तार में रंग ना पाए, नाटक करने वाले होते हैं ना, अभी समय है 2 मिनट सुनाना है। वो नाटक करता था, पैसे लेता था, तो उसको पता चला कि राजा जो है वो नाटक तो देखता है, पैसे नहीं देता। कहता मैं ही जाता हूं इसके राज में। चले गए, जाके वजीर को मिले और सबको मिले, तो वजीर ने कहा भूखा मरेगा। ए राजा किसी को देता नहीं, तो जहां સુધી राजा नहीं देगा
तो छोटे वजीर या बड़े लोग कैसे दे देंगे राजा के बिना? तो तू सारी रात मरता भी रहेगा, तुझे पैसा एक नहीं मिलना। कहने लगे भैया तो मेरी कारागरी है, मैं नाटक ही ऐसा रचूंगा, राजा भी देगा, लड़का भी देगा, लड़की भी देगी, सब देंगे। ठीक। अब ढिंडोरा सबको इंफॉर्मेशन दे दी गई। रात्रि को राजा भी सिंहासन पे आके बैठ गया, वजीर भी बैठ गया, लड़का भी बैठ गया, लड़की भी, और भी प्रजा के बड़े बड़े उमराव जितने थे आके बैठ गए। एक कोई साधु महात्मा था, 70 साल वो वन में तपस्या करता रहा, उसको भगवान के दर्शन नहीं हुए। उन्होंने सारा जीवन भी नष्ट कर दिया, चलो जो 4-5 साल बाकी जीना है अब गृहस्थियों में चल के रहते। तो वो भी वहां आया हुआ था, वो भी बैठ के नाटक देखने। अब नटनी उसकी वाइफ थी, वो नट था और उसकी वाइफ को नटनी कहते थे। वो ढोलक बजाती थी तो उसके ताल पर ही वो रस्सी बांध के रस्सी पर चलना, इधर करना उधर करना, वो सारा नाटक करता रहा। एक से एक कलाएं नटनी धड़ ऐसे बजाती जाती है। वो बेचारा कई प्रकार के नाच दिखाता है, करता है। सारी रात बीत गई, 3 बज गए। बाकी तो भूखों मरना पड़ेगा, सारी रात हो गई है, कोई भी नहीं देने के लिए तैयार। तो उसकी वाइफ का डिसहार्टेड हो गई, हड्डियां भी तोड़ रहे हैं, क्या मिलना है। तो ताल को गड़बड़ करके करने लगी। तो नट बोलता है, ओ भाग्यवान, बहुत गई रात, सारी तो बीत गई है, थोड़ी नहीं, 1-2 कलाक की बात है। बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी बीती जाए। नट कहे नटनी को ताल में भंग ना पाए। भाई जब अपना सारा कुछ कर ही दिया है तो अब ताल को क्यों गड़बड़ करती है? तू ताल को गड़बड़ करेगी, मैं पड़ी जाऊंगा नीचे, तेरी ताल पर मैंने नाच करना है। तो ये बात सुन के वो जो साधु था, उन्होंने कहा ओहो लानत है मेरी, अरे 70 साल मैंने वन में काट दिए, तो 2-4 साल तो बाकी थे जीने में, है? तो मैं अपने ताल में भाग गया, तो मैं तो जंगल में ही चलता हूं। तो उसने कहा इसने मुझे इतना बड़ा ज्ञान दिया है तो मैं इसको क्या दूं? और साधु महात्मा को काहे का डर था? उसने सोचा मेरे पास कंबल ही। कहा ले भाई, तूने जो कही है ना बात कि थोड़ी बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी बीती जाए, मैं 70 साल से तपस्या कर रहा था, अब 5 साल 4 साल जीने कि नहीं जीना, मैं वहीं तपस्या करके मरूंगा, मैं अब उससे नहीं गिरता। दे दिया। अब राजा की लड़की जिसकी 40 ईयर एज हो चुकी थी, राजा शादी नहीं करता था, भी शादी करूंगा तो पैसा लगेगा, इतना कंजूस था। तो उसके हाथ में डायमंड के 2 चूड़ी पहनी हुई थी, उसने उतारी और उसको दे दी नट को। और राजा को गुस्सा चढ़ा, कहता क्या बात है? भाई बात क्या ही रहा था, तो जो लड़का था उसने डायमंड की रिंग उतार के दे दी। मैं कहा रुक जाओ भाई, क्या भाई तुमने हराम का माल समझा? क्या राजा 40 साल की आयु हो गई है, लड़की कहती तुमने मेरी शादी नहीं करनी ना की है, तो मेरा लव वजीर के लड़के से हो चुका है और मैंने आज ही रात को भाग के चले जाना था। ये ऐसे बाप को राज को क्या करें? पर इसने सिखापन दे दिया है कि तेरा बाप मरने वाला है, उसकी आयु बहुत गई, थोड़ी सी रह गई है, क्यों तेरे नाम पर कलंक लगाऊं? तू मर जाएगा तो फिर मैं शादी कर लूं, फिर मेरा हस्बैंड वो वजीर का लड़का है। अच्छा, लड़के से पूछा भी तू क्या हो गया? कहने लगे जी बात ये है, सच्ची या पूछना है, मेरी आयु 50 साल की हो गई, ना तुम मरते हो ना मुझे कोई राज्य सिंहासन देता है। हाँ? तो मैंने वजीर के साथ आज गांठ सांठ कर ली थी कि आज रात को राजा को कत्ल कर दो। तो इसने शिक्षा दे दी है कि भी राजा तेरा पिता मरने ही वाला है, थोड़ा सा सब्र और कर ले, बहुत बीत गई है। तो राजा ने कहा भी मेरे ही दिमाग खराब है, इधर आ नट, आधार आज से तेरा है। तो भाई सुंदर साधु जी
इतने दिन बीत गए, एक वीक की बात बहुत गई, रंग में ढंग में डाला। समय पर आओ, राज्य की वाणी का लाभ ले लो। बोलो श्री प्राणनाथ पिया जी तुम होते सी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा तड़प तड़प जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन से कहूँ बिया, तुम हो मेरी आस जी। आस की रानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सबिल वाला जी समरथ दिन रह जात रोई रोय जी। जन्म दे जो मैं उदेशो, देखुनी देगा जी। जब तुम पति खाओगे तब देखोगी नैना भरी। हे गोपाल पिया जी मेरी सोन के अब धीर करो तुम दीन जी। पर पर खबर जो दीजियो जी, अर्ज करूं दुलहीन जी। में तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतराली काल के दुआ, दीजे कंठ लगाय जी। कंस कंठ लगाय के पिया, कीजे हंस विलास जी। वर्ण जाए इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानो बात जी। इश्क सो से करूं पिया, सबको साक्षात जी। सदा सुखदाता दानी ने, क्या कहूँ किस बात जी। श्री मान की उगर स्वरूप परवाई, अंगन बड़े बड़े जात जी। हीरा जी तुम होते सी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। प्राणनाथ प्यारे। चलो भाई। बैठी रूहें बारी हजार, बैठी रूहें बारी हजार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री निजानंद स्वामी, बोलो श्री सद्गुरु महाराज, बोलो श्री निजानंद संप्रदाय सर्व सुंदर साथ। चलो विद्याभिनंदन बुद्ध जी ब्रह्म सृष्टि सिरताज, हाथ हुक्म छत्रसाल के दियो सो अपनो राज। दियो सो अपनो राज। साखी कह के थाल ले तिलक करो श्री राज। बाल माही छत्रसाल के कहीं आप बैठो महाराज। कहीं आप बैठो महाराज। फरमाइए सुंदर साहब।
अक्षरी राज्य महाराज, वह धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप बुद्ध निष्कलंक अवतार, जो शास्त्रों में कहा है कि कलयुग के अंदर वो कल की अवतार पार ब्रह्म अक्षरातीत के स्वरूप संसार में स्वयं आकर जाहिर होंगे। तो 1735 में हरिद्वार के अंदर कुंभ का मेला था। सब धर्माचार्यों के सामने उनके ग्रंथों के प्रमाण से सब प्रमाण दिए। सब ने स्वीकार किया कि जो शास्त्रों में कहा था आप वही हैं। फिर औरंगजेब के दरबार में गए। सोचने की शक्ति से भी बाहर की बातें हैं ये। उस समय औरंगजेब का दरबार, और कितना जुल्म सितम था। हिंदू धर्म को पूरी बेतहाशा से काजियों ने ऐसे विधान बना रखे थे, खत्म करने पर तुले हुए थे। कोई हिंदू कह देता था कुरान अल्लाह या मोहम्मद, तो उसकी गर्दन काट देते थे। ऐसे में स्वामी जी के साथी 12 गए। उन्होंने कुरान के द्वारा जो है काजियों का सिर झुकाया। उन्होंने स्वीकार किया कि कुरान में ये नहीं लिखा है जो तुम किसी को जबरदस्ती गोश्त खिलाओ या तलवार के डर से जो है उनको वो करो। कुरान की आयतों से खोल खोल के काजियों ने स्वीकार किया कि आप सत्य कहते हो। अब वहां से होकर महाराजा छत्रसाल जी जो मध्य प्रदेश में रहते थे, कल उनका मिलाप कैसे हुआ आप सबने सुना। अब उसके पश्चात वो कर्मकांड जो हम लोग शायद ना तोड़ पाएंगे, क्योंकि हम अपने बड़कों को, वडिलों के पीछे चलते। जो आज शाम की चर्चा में था, बड़ों का आदर करना हमारा कर्तव्य है, माता है, पिता है, सेवा करो। लेकिन अपनी आत्म का डिसीजन मां पर मत छोड़ो। अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए, वेदर वी आर राइट और रॉन्ग। ये ज्ञान पहले सृष्टि में उतरा ही नहीं था। बड़कों को कहां से मिलता? कलयुग के लिए ही तो लिखा है कि कलयुग में वो ज्ञान आएगा। अब छत्रसाल जी को जिस समय पूरी पहचान हो गई, तब आपने कल सुना कि राजपूत लोग मर सकते हैं, झुक नहीं सकते। उन्होंने स्वामी जी को धारण किया, प्रसाद लिया। फिर जब उनकी पालकी को उठा के ले गए तो स्वागत अपनी पाग और साड़ी से किया। जो उनके बड़के बल दीवान थे, चाचा परिवार में, वो सहन ना कर सके। उनको समझाया कि अब तुम जवाब दो कि मेरे घर कौन आया है। सुंदर साहब जी सब कुछ हर साल सुनते हैं, फिर वही पुरानी रीति रिवाजों में अगर फंसे रहेंगे तो हमने अपनी आत्मा का डिसीजन क्या लिया। उन्होंने समझाया कि वो चाचा, मेरे घर मेरा गुरु नहीं आया, ना ये मेरा गुरु है और ना मैं इसका चेला, ना ये मेरे भगवान हैं और ना ही मैं इनका भक्त हूं। सोचने की बात है। तो भाई फिर क्या है? ना ये ब्रह्म है, ना मैं इनका उपासक हूं। ये मेरी आत्मा के मालिक अक्षरातीत। उस हिसाब से इन्होंने आके क्या किया है? त्रैगुण फांस के फंद पड़े थे कि जो संसार में बड़कों की रीतें, ये सब रीति, और इसी में पड़े। कोई किसी का डिसीजन लेता ही नहीं अपना। भाई जैसे वडील कर रहे हैं ठीक है। अरे बाबा, हम ये तो नहीं किसी को कहते कि तुम अपने पेरेंट्स का या बड़ों का मान ना करो। उनका रिलेशन हमारे साथ, बॉडी के साथ है। आत्म का डिसीजन जो है वो खुद लेना पड़ेगा। पर हमें आत्म का पता ही नहीं, आत्म के ज्ञान का ही पता नहीं, तो करते जाइए, फिर आगे नहीं जा सकते। वो कर्म के हिसाब से चलेगा और कर्म भाव से पार करते नहीं। अब जब ये हो गया, तब शिष्य गुरु का पूजन करते हैं। गुरु किसी का पूजन नहीं करते, शिष्यों का। स्वामी जी ने क्या किया? जब छत्रसाल जी ने पूजन किया तो स्वामी जी ने कहा, बस छत्रसाल आ जाओ। पूजन किया कि आज से तू छत्रसाल महाराजा होगा और
उस राज्य के आशीर्वाद से तेरी आत्म को वो बल दे रहा हूं जो किसी को भी नहीं दिया होगा। अब क्या होता है, बची बधाई नौपत के। तब जो है जब स्वामी जी ने उनको महाराजा कह दिया तो सब लोगों ने जो है महाराजा छत्रसाल जी बधाई हो बधाई हो बधाई बोलने लगे। करी आरती प्राण। अब ध्यान दो, हम भी आरतियां करते। अव्वल तो डॉलर भी खुला नहीं होगा। अरे नरेंद्र भाई $1 देना आरती में रखने का है। अल्ले भाई कह तो था, अच्छा मैं दे दूंगा। वो भी सोचता है राज्य की आरती में रखा काहे को लेना है। मतलब राज्य के पूजन के लिए हम $2 रखते हुए भी संकोचते हैं। छत्रसाल जी ने प्राण अर्पण किए कि हे मेरे प्राणों के नाथ, मेरा सर्वस्व जो है वो सब आपके चरणों पे अर्पण है। कही सब जन महाराज जो। सब जितनी भी जनता थी, वडल थे, मुरब्बी थे, चाचा अंकल सब थे, सबने क्या कहा, करियो प्रणाम प्रमाण। क्या भाई हे महाराजा छत्रसाल, तेरे प्रमाण तेरे समान कोई नहीं है। भले तू छोटा है, हम बड़े भी आपके चरणों लाग के प्रणाम करते हैं। सकुंडल शोभा भई। इस तरह से महाराजा छत्रसाल जी की आत्म को जो शोभा लिख रखी थी, सतगुरुदेव चंद जी ने कहा था कि ज्यां सुधी शाकुंडल और शाकुमार नहीं आएगा तब तक बाकी जागनी होगी नहीं। शोभा हुई शाकुंडल की, प्रगट भई पहचान। क्यों? क्योंकि प्रगट भई पहचान। सब कुछ ही पहचान पर है। क्योंकि भाव क्यों नहीं आज हमारे दिल में आते? भाव तब आते हैं जब उसकी पहचान, तभी तो दिल में श्रद्धा और भाव आते हैं। और जब भाव आ जाते हैं तो सेवा तो ऑटोमेटिक ही होती है। छत्रसाल छत्ता हुआ। छत्रसाल को छत्ता गा दिया क्या? ठीक है, ये दुर्भाग्यवश है हिंदुस्तान की हिस्ट्री को कि छत्रसाल जी क्योंकि मध्य प्रदेश में थे, एक पछड़े हुए इलाके में थे, 52 लड़ाइयां उन्होंने औरंगजेब की सेनाओं के साथ की और किसी में भी हारे नहीं। उनके लड़ने का ढंग ही और था। वो अभी इसके बाद पे करना आएगा। छिपे सबे सुल्तान। और जितने जितने भी राजा महाराजा थे वो छत्रसाल जी के सामने झुकते चले गए, कोई जीत नहीं सका उन्हें। छत्रसाल छत्ता हुआ। छत्रसाल इस तरह से जो है इस गर्ज से नहीं लड़े थे बाद में कि मेरी स्टेट बढ़ जाए। वो क्या करते थे, एक एक दो ही दिन में 3-3, 4-4 राजा को पकड़ लेते थे। पकड़ के फिर उनके दरबार के जो हिंदू पंडित और काजी मुल्ला होते थे उनको मंच पर लाते थे। अब भाई शास्त्रार्थ करो, कलयुग आ गया है और अक्षरातीत कहां पर है, और स्वामी जी से शास्त्रार्थ करो। तो हिंदू लोग शास्त्रों से और काजी लोग कुरान से जब बात करते थे, वो विषय आ जाएगा तो स्वामी जी के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते थे। आज क्या हम कुरान को जानते हैं? नाम भी नहीं सुनना चाहते। हमें ओए ये तो मुसलमानों का है। अरे भाई मुसलमान हिंदू तो शरीर से ही तो हैं, आत्मा ना हिंदू है और ना मुसलमान। ये है आत्म तत्व का ज्ञान। जिस दिन ये विश्व में हो जाएगा सब धर्मों के झगड़े खत्म हो जाएंगे। वननेस बाय सोल ही हो सकता है। धर्मों के प्रचार से जुदे ही जुदे होते चले जाएंगे, सेपरेशन होती चली जाएगी, क्योंकि हर एक का सेपरेट भगवान है। कैसे एक दुनिया को कोई कर सकता है? राम भगवान आए, एक पक्षीय परमात्मा रहे। कृष्ण आए, एक पक्षीय रहे। मोहम्मद आए, केवल मोहम्मदन कम्युनिटी के रहे। इसी तरह क्राइस्ट आए, क्रिश्चियनिटी के रहे। ये प्राणनाथ जी पूर्ण ब्रह्म है। इनकी यही पहचान है कि उन्होंने सबको एक परमात्मा की पहचान करा के सब हिंदू मुसलमान के झगड़े मिटाए। और उस समय, अब आप लोग तो जो पीछे आए नहीं सुन पाए, सैकड़ों मुसलमान और काजी मुसलमान धर्म को छोड़कर और शिव जी के चरणों में आकर पार ब्रह्म जो कहते अल्लाह अल्लाह, उनसे पूछो कौन अल्लाह है, जानते ही नहीं। कई बार बता भी चुका हूं, 2-3 साल पहले यहाँ के सबसे बड़े मुसलमान के पास हम गए थे, जो मस्जिद है, काजी है वहां। उनसे जाके कुरान के ही द्वारा
क्योंकि मुसलमानों को तो कुरान से पूछना पड़ेगा 6 क्वेश्चन की। भाई यही उत्तर देते थे, दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड आवर कैपेसिटी, वी कांट से। तो तू मुसलमान का एक है। इसी तरह से सुंदर साथी मेरे साथियों, आप शास्त्र वालों से इनसे यदि क्वेश्चन करोगे, किसी गीता के पारायण करने वाले को कहना कि बताओ भी वो उत्तम पुरुष कौन है, बिल्कुल कह देगा दिस इज बियॉन्ड आवर कैपेसिटी, वी कांट एक्सप्लेन। भागवत वाले इतने आते हैं, ज्यादा आगे की बात ना पूछना। उन्हें कहना भी मूल मंत्र जो भागवत का है वो है भजमन श्री वृंदावन कुंज विहारी नित्य विलास। तो नित्य वृंदावन, नित्य जो है वो सारी लीलाएं कहाँ है, नन कैन एक्सप्लेन। अगर इस ज्ञान का उनको भागवत वालों को पता चल जाए तो फिर इस मथुरा दिल्ली वाली मथुरा में क्यों जाएं? इसका तो महाप्रलय में नाश हो जाने वाला है। तो फिर नित्य कहते हैं अखंड को, अविनाशी को, वो वृंदावन का है। ये सारे भेद आके स्वामी जी ने सबको उन्हीं के ग्रंथों से बताया। और यही लिखा है कि जब पूर्ण ब्रह्म दुनिया में आएगा तो ग्रंथों के भेदे को, डिफरेंसेस को दूर करके सबको एक परमात्मा की पहचान कराएंगे। कहा सुंदर भाई जो यही जो है सतगुरुदेव चंद जी ने क्या कहा था, आप दिखावत अपनी, कि जिस वक्त वो आएंगे चरणों के तले तो अपनी कुर्बानी करके, अपना त्याग करके और सत्य का स्वरूप सामने बन के आ जाएंगे। कही शाकुंडल सोए, यही जो है शाकुंडल के बारे में सतदेव चंद जी ने कहा था। ये उनके लक्षण, लक्षणों से किसी की पहचान होती है कि ये कौन है। आरो गाँव ने श्री राज को, हम महाराजा थे इसलिए अब आरती उतार दी, उसके बाद अरवाना भी है। तो राजा के हिसाब से कोई कमी तो होती नहीं है राजाओं महाराजाओं को। 56 प्रकार का भोग बनाकर और स्वामी जी के सामने रखा और हाथ जोड़ के खुद खड़े हैं। और उस दिन अरे थोड़ा सा ही कोई धनवान होता है तो आने वालों को भोजन कराता है। सकल समाज जितनी आई थी सबको जो है प्रसाद मिला और भोजन किया। मेवा मिठाई पकवान, मेवा मिठाई है, पकवान है, अनेकों प्रकार का सामान है। आनंद इन सुख को, अब सेवा कब, जब उसके स्वरूप की पहचान हो। फिर सेवा करने वाले को जो आनंद सुख प्राप्त होता है उसकी तुलना में दुनिया मिथ्या के क्या सुख हैं, कहो न जाए परमान, कोई उसका जो है तुलना, कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता। फिर और बेर बुलाए, और ये नहीं कि एक ही बार इस भाव से बुलाया, जब पहचान होगी तो जब जब बुलाया इसी भाव के साथ इसी तरह से जो है सेवा किया भीतर ले सुख और सुखपाल पे ही बिठा के लाए। एक तरफ आप उठाए, एक तरफ खुद उठाते हैं, तरफ ठकुरानी हो एक खुशहाल, तीन तरफ जो है ठकुरानी। महाराज छत्रसाल जी की 3 पत्नियां थी, चारों कंधों पर उठा करके सुखपाल आते हैं। तो वजीर थे, नौकर थे, सब कुछ था। क्या लगना ये सेवा किस कौन दिल से करता है, जिसको स्वरूप की पहचान। और नौकर चाकरों ते फारदी शेख मनी ही काम करते हैं। और ये सेवा जो है इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई सेल्फिशनेस नहीं होती है। ये उल्टा सेवा क्या देती है, समर्पण होने का भाव देती है। पधराए अपने घरों जब भी ले गए, अतहित कर प्यार, क्यों? क्योंकि उस समय तक बंगला साहब या गुम्मट साहब की व्यवस्था नहीं हुई थी। तब छत्रसाल जी गुम्मट साहब बुला के बनवा के, बिल्कुल जो सुंदर साहब पन्ना जी गए वो जानते, वहां तखत लगाया और वहीं फिर बैठ करके जो है चर्चा सत्संग होने लगा। और फिर स्वामी जी ने फकीरी लिबास पहना हुआ था उदयपुर से। कहने लगे हे धाम के धनी, अक्षरातीत हो और ये क्या है। तब छत्रसाल जी ने इतने भाव के साथ वो सब फकीरी लिबास उतरवाया और अपने महाराजा के हिसाब से वस्त्र भूषण जो है चढ़ाए। यो बड़ो मनोहर, और इस तरह से जो है उसके मन को खुशी होती है। मनोहर मैंने अपने मन को वो करने के लिए कि हाँ मेरे से भी कुछ सेवा बनी है। चीन पहराई नवधरी, और जो है चीन पहराई नवघरी इत्यादि सब भूषण बनाए। इस तरह के बाद अब आगे चलो। अब स्वामी जी बंगला साहब में बैठे हैं, कम टू द पॉइंट। और अभी तक उन्होंने
छत्रसाल जी को कुरान की चर्चा नहीं सुनाई। किस लिए? कि उनके चाचा बलदीवान किसी ना किसी बात के ऊपर जो है परिवार में अशांति पैदा करते थे। एक दिन क्या हुआ, चपाई पकड़ते चलो, स्वामी जी बंगला साहब में लालदास जी को और बाकी जो सुंदर साहब थे उनको बैठकर कुरान के सारे भेद अपने समझा रहे थे। और छत्रसाल जी दरबार से दोपहर में कोई काम नहीं होगा आ गए। आके देखा कि स्वामी जी आज एकांत में क्यों बैठे हैं। इसका मतलब है जो चर्चा हो रही है वो सबके वास्ते नहीं है। बड़ों की अक्ल बड़ी होती है, पैसा नहीं बड़ा होता। रुक गए और लालदास जी को कहा, लालदास जी इधर आना। आए तो छत्रसाल जी पूछते हैं, क्या भाई आज कोई गुप्त बात हो रही है? आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? महाराजा पूछ रहे हैं ना। हम और आप होते तो क्या कहते? ले भाई महाराजा है, इससे छुपवाने की क्या जरूरत है? कहते ना मैं नहीं बता सकता, मैं जाता हूं स्वामी जी से जिक्र करता हूं, अगर वो आज्ञा देंगे तो मैं आपको आके ले चलूंगा। जाए लाले पूछी हजूर में। आप कहाँ गए? छत्रसाल जी ने कहा भी अच्छा पूछ लो, और यदि मेरे बताने की बात नहीं होगी तो कोई नहीं, मैं दरबार में लौट जाऊंगा, फिर आ जाऊंगा। तब जाके लालदास जी ने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी आपन कुरान पढ़ रहे हैं और छत्रसाल जी ने पूछा है, अब जो कुछ आपका हुक्म हो वैसा ही किया जाए। तुम सो छिपाई लो आज। तो उन्होंने कहा भी छुपाना कब? किस लिए? आज दिन तक क्यों छुपाया? बुलाओ छत्रसाल जी। तब छत्रसाल जी को बिठा के कहा, छत्रसाल हमने ये कुरान की बात क्यों छुपाई थी? अभी बतानी तो थी तुम्हें, लेकिन तेरे जो अंकल हैं चाचा बलदीवान, वो कदम कदम पर हर बात के अंदर, क्योंकि उसको पहचान नहीं है इसलिए वो अड़चन डाल देते हैं और तुम्हें फिर दुखी होना पड़ता है। जिस तरह से अब बिठाया कि गीता में, भागवत में, वेद और शास्त्रों में कहा है कि कलयुग में कल के अवतार पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत आएंगे, उसी तरह कुरान में मुझे ही अरबी भाषा में आखिरुल ज़मा इमाम मेहंदी कहा है। फिर उनको मिला के बताया कि हम कहते हैं अक्षर तो वो कहते हैं ला, हम कहते हैं अक्षर तो अरबी भाषा में कहते हैं इला, हमारे यहाँ कहते हैं अक्षरातीत तो उत्तम पुरुष तो वो अल्लाह ताला कहते हैं। बात एक ही है। जिस तरह हिंदुओं के ग्रंथों में मेरे आने के निशान हैं, इसी तरह कुरान के अंदर भी मोहम्मद साहब ने मेरे आने के कुल निशान दिए हैं और फिर उनको समझाया। वो कहाँ लिखे हैं? कुलजम शुरू में खुलासा ग्रंथ में। खुलासे के अंदर एक एक चीज का ब्यौरा दिया हुआ है। या में अपने भी तक सब है। और ध्यान से सुनिए कि मुसलमान लोग बड़े काजी बन जाएं लेकिन इसके अर्थ कर सकते नहीं। और इसमें अपनी क्या बात है? उन्होंने मोहम्मद साहब ने क्या कहा, मैंने अल्लाह ताला के अर्श को देखा, मैं वहां गया, मैंने उनका दर्शन किया। अर्श कहते हैं परम धाम को, अल्लाह कहते हैं अक्षरातीत के उस दिव्य ब्रह्मपुर धाम को जहां वो रहते हैं। वो 9 मंजिला ऊंचा था। उसके सामने एक दरिया जोए चलता है जिसको श्री जमुना जी कहते हैं, और वो जाकर के मध्यम सराय हाउस कौसर में मिलता है। जमुना जी के किनारे पर हीरे जवाहरात और बहुत सारे पशु पक्षियों के प्रमाण दिए। स्वामी जी कहते हैं इनको क्या पता, ये हमारे घर की बातें हैं, हमारे परम धाम की शोभा का वर्णन है। इस वास्ते ये पढ़ सकते हैं, मौखिक याद कर सकते हैं, पर एक भी शब्द का अर्थ आता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पहला जो चैप्टर है कुरान का, सुनने की बातें, उसका नाम क्या है? अलफ, लाम और मीम, ये 3 शब्द हैं और नीचे उनका ट्रांसलेशन है। वो कुरान यहां भी अवेलेबल है। क्या लिखते हैं कि इनके मीनिंग
उस अल्लाह ताला के बिना कोई कर नहीं सकता। अब स्वामी जी ने आके उसके मीनिंग बताए कि भाई ये मेरे 3 स्वरूपों का वर्णन है। अल्फ कहा मोहम्मद को, और रू अल्लाह ईसा, लाम मीम कहा पाक मेहंदी को, ये तीनों मिल भय ईमान। और ये लिखा हुआ है कुरान में कि जो ऐसे गुज शब्दों के अर्थ करेगा, खुद खुदी की जो पहचान देता है वो खुद खुदा होता है। श्री देवचंद्र जी को मेरो तेरो नाम। और इसके अंदर क्या लिखा है? देवचंद जी आएंगे, ईसा रू अल्लाह करके लिखा है, और मेरा इमाम मेहंदी करके लिखा है, और तेरा अली वली दरगाह खुदा का करके लिखा है, लेकिन शब्दों का अंतर है। जा दिन जो बीती हम तीनों। और फिर सुनो, कहते हैं हमारे साथ या देवचंद जी के साथ या तेरा मेरा जो मिलाप की सारी बातें सब कुरान में लिखा हुआ है। सो सब लिखी तमाम। सब कुछ है, ये खोल के देख और पढ़। ये बात सुन महाराज को। हम तो इतनी चर्चा सुनते हैं ना, तो इतना भी नहीं डिसीजन ले सकते कि राज्य के चरणों में बैठ के विधिवत तारतम ले लें। छतरसाल जी ने जिस वक्त ये सुना, निकाली तलवार, स्वामी जी आज आपके चरणों की प्रतिज्ञा लेके कहता हूं कि अब औरंगजेब को पकड़कर मैं आपके चरणों में लाऊंगा। और फिर क्या कहा? कुरान के हिसाब से आपको आखिरी मोहम्मद कहा है ना, तो वहां चुपाई आती है, या मोहम्मद, वो नहीं, उस मोहम्मद से हमारा कुछ मतलब नहीं। या मोहम्मद के दीन पर जो कोई लावेगा ईमान, 76 साल तेन ऊपर तन मन धन, मैं उस सुंदर साथ के चरणों का सेवक बन के खड़ा रहूंगा, जो उस प्राणनाथ अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म की पहचान करके उनके चरणों का आश्रय लेगा। ये बात सुन राजा की, ये बात 76 साल जी की सुन करके आप हुए खुशहाल। ईमान। स्वामी जी किसी के पैसों के भूखे नहीं, वो किसके हैं? जो हमें आता नहीं, ईमान, दसियम, विश्वास। कहते हैं शाबाश 76 साल, ये पहचान है। आत्म जो होगी, जिसके अंदर आत्म होगी, वो डिसीजन खुद ले, और बाकी भाई वडिल जैसे, ओ बाबा थिंक ओवर इट डीपली। मेरी लाइफ का डिसीजन हमें लेना है, मेरी आत्म के लिए डिसीजन मैंने लेना है। बढ़के हैं शरीर के, आदर करना, मान करना हमारी मानवता का फर्ज है, आत्म का कोई बढ़का नहीं। थिंक ओवर इट। ये कौन सा ज्ञान है? क्या जीवन में कभी ये रस मिला? भागवत वाले भी आए हैं, आपने सुने होंगे, रामायण वाले भी आते हैं, गीता वाले भी आते हैं, सब धर्मों के अभी अभी बड़े फंक्शन हो रहे हैं। क्या ये ज्ञान कहीं से प्राप्त हुआ? ये किसी धर्म का ज्ञान नहीं है, डोंट थिंक सो। ये किसी गुरु का ज्ञान नहीं है, ये आत्म और पार ब्रह्म का ज्ञान है, जो आज दिन तक कलयुग से पहले किसी ने खोला ही नहीं। और यही प्रमाण दिया था कि कलयुग में वो एक सुप्रीम ट्रूथ गॉड अल्लाह पार ब्रह्म क्षातिर पूरे दुनिया में आएंगे, और वो परम धाम का ज्ञान खुद लाके सबको बताएंगे, जाहिर किया दीन को। अब कहते हैं, तब कहते हैं 76 साल जी के, हे स्वामी जी अब आप चिंता न कीजिए, आपका जब आशीर्वाद है तो मैं डंका बजा दूंगा आपके नाम का, दुनिया को बता दूंगा कि ऐ दुनिया वालों, पार ब्रह्म दुनिया में उतर चुके हैं। सूचना देनी है, कोई ये ना कहे कल को कि प्राणनाथ जी और उनके साथी आए थे तो हमको किसी ने, डिसीजन हर एक ने अपना लेना। इतनी क्लियर क्लैरिफिकेशन के बाद भी जिसको पार ब्रह्म घरों बैठे, गृहस्थ में रहते, जॉब काम करते हुए मिल सकता है, जो आज दिन तक बड़े बड़े देवी देवता तीर्थंकर अवतारों को नहीं मिला, तो फिर भी कोई डिसीजन नहीं ले सकता कि मुझे प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है। तो अपना खुद सोचिए। बख्शी किताब हाल, तब ये है खुलासा, 76 साल जी को ही बख्श दिया। ये बात राजा के घर में। अब आ जाओ, फिर दज्जाल कहां उठा? ये बात
अभी छत्रसाल जी कर ही रहे थे, इतने में एक आदमी भागा भागा गया, जो नारद जी महाराज का रूप होते हैं। चाचा दल दीवान, बस अब तो धर्म का सत्यानाश हो गया। इनके जो गुरु हैं ना, वो तो गुरु ही कहते थे दूसरे लोग, अरे वो तो मुसलमान हैं, औरंगजेब के दूत हैं, वो बैठ करके कुरान पढ़ाते हैं। कोई कोई को न आई नजर। अब किसी ने कोई देखा नहीं, छत्रसाल जी घर गए और चाचा बल दीवान, जैसे बड़कों का काम होता है, बरस पड़े उसके ऊपर। तब छत्रसाल कहते हैं, चाचा तुम हर वक्त मुझे दुखी कर रहे हो। जब से स्वामी जी आए हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ और कभी कुछ। अगर तुम्हें ये शक है ना, तो ऐसे कर, औरंगजेब के दरबार का जो सबसे वडिल काजी है उसको ले आ, जितना खर्चा होगा मैं दूंगा। और हिंदुओं के बड़े बड़े पंडित काशी जी, प्रयागराज और मथुरा में मिलेंगे, उनको इकट्ठे कर ले। स्वामी जी का ओपन जो है बिल्कुल मंच लगा के वार्ता करा देते हैं। अगर स्वामी जी के क्वेश्चन का उत्तर वो लोग दे जाएं तो मैं स्वामी जी को छोड़ दूंगा, और स्वामी जी के एक प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पंडित भी ना दे सकें और मुसलमान भी ना दे सकें, कहने लगे मुझे मंजूर है। अब उस समय भारतवर्ष में महोबा झांसी के नजीक है, वहां सबसे बड़ा सेंटर मुसलमानों का था, जहां वो एजुकेशन देता था। आज वो सबसे बड़ा स्टेशन कहां है? देवबंद, जिला सहारनपुर, अपने रतनपुरी आश्रम से 1-8 घंटे का रास्ता है। वहां चीन से भी, इटली से भी, ईरान से भी स्टूडेंट आते हैं कुरान की शिक्षा लेने के लिए। और इसी तरह से उस समय में महोबा में सेंटर था, और शेख इस्लाम जो है वो सबको तालीम देता था। उसको बुलाने की व्यवस्था खर्चे से की गई कि इतना खर्चा हम देंगे, तुम हमारे दरबार में आओ। क्या भड़काता है चाचा? अरे यार, एक हिंदू वैरागी है और वो अपने को आखिरुज़्ज़मा इमाम मेहदी कहता है। मुसलमान भड़क उठते हैं, अच्छा हम चलते हैं। इसी तरह से बड़े बड़े पंडितों को बुलाया गया। आया काजी मोहब्बे का, आया काजी मोहब्बे का जो सबसे बड़ा था, नाम अब्दुल रसूल। अब्दुल रसूल उसका नाम था। इनसे चर्चा भई। अब ध्यान के साथ ढिंडोरा सबको सूचना दे दी गई। अब ऐसे में जो तमाशा देखने वाले होते हैं, देखते हैं भाई महाराजा छत्रसाल जी के गुरु तो हिंदू हैं, दुनिया को क्या पता कौन है, और वो मुसलमान हैं, देखते हैं आज क्या होता है। रात को सब लोग, जनता इकट्ठी हो गई, मंच लग गया। अब्दुल रसूल के लिए भी अच्छा आसन, भी इतना बड़ा काजी है, और स्वामी जी का भी हो गया। अब वार्ता होगी, वो सुनिए जरा। कुरान की मकबूल है। कुरान, मुसलमानों से बात करनी है तो कुरान से ही तो की जाएगी। कुरान बीच में रख दिया गया। पूछाया। अब सावधान, स्वामी जी का ढंग दुनिया से न्यारा था। तब काजी को पहले कहते हैं, काजी साहब ऐसे ही छत्रसाल जी ने ये कर दिया, हम कुरान का कुछ नहीं जानते, और एक प्रश्न सिर्फ हम पूछते हैं, पर उसको पहले अच्छी तरह समझ लेना, क्योंकि जो पढ़े लिखे होते हैं ना, एक एक शब्द के कई कई अर्थ कर देते हैं, और हमें इतना कोई ज्ञान है नहीं। पहले मेरे क्वेश्चन को क्लियरली अंडरस्टैंड करना और फिर जवाब देना। नंबर 2, हम अनपढ़ हैं, इलिटरेट पर्सन है, इसलिए कोई प्रश्न ना समझाए तो गुस्सा नहीं करना, और मेरे प्रश्न का एक ही उत्तर देना। मेरे आगे कुरान की। अब वो तो अभिमान में है कि मेरे जैसा कुरान कोई जानता नहीं, कहता है छत्रसाल यार किसको सामने बिठा दिया, इसको मेरा इंट्रोडक्शन तक कराना था कि मैं कौन हूं। श्री श्री अनंत श्री जनाब अली हजूर गलाब अनवल अली साहब, वो सारा इन्हें बताना था। खैर तुमने नहीं बताया तो कहता है स्वामी जी सुनो, मेरे सामने
भारतवर्ष में क्यों, क्या वर्ल्ड के अंदर कोई भी कुरान के बारे में टाक कर नहीं सकता। कुरान तमाम तफसीर, एक कुरान होता है जैसे वेद और आगे गीता और भागवत है, कुरान और उसके बाद तफसीरें हैं। ये सब के सब मुझे याद हैं और मैं बिन पढ़े देखे सब बात करता हूँ। इस वास्ते तुमको डरत है। ध्यान देना, कौन उत्तर देता है? स्वामी जी कह रहे हैं, काजी साहब इसलिए तो हम डर रहे हैं, हमें कुछ आता जाता नहीं और आप सब ग्रंथों को जानने वाले हैं, कुरान और हदीसों को। कोई न लावे ताब, इसलिए जो है ताब में नहीं, मुकाबला कौन आपसे करेगा? हम सवाल पूछत है। मैं कहते हैं और कुछ नहीं, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, समझने की बातें हैं सुंदर साहब जी। एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, इनका दो जवाब, उसका मुझे जवाब दे दो। क्या दुनिया की पैदाइश, सावधान, कि ये जो दुनिया है इसकी पैदाइश कैसे हुई और कितने प्रकार से हुई? पॉइंट समझिए ना, कि ये जो सारा संसार है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और कितने प्रकार से हुई है? लिखी बीच कुरान, और कुरान में लिखा हुआ है। समझ जवाब दीजिए। काजी साहब मेरे प्रश्न को आप अंडरस्टैंड कर गए हैं ना? इसको समझ लो कि मैं आपसे पूछना क्या चाहता हूँ और फिर कुरान के प्रमाण से हमें उत्तर दे दो। ये बात बड़ी फिर कान। अब काजी चौंका कि वे ओहो, मैं तो समझ रहा था ये हिंदू है और इसने प्रश्न वो कर दिया है जो आज दिन तक किसी ने मेरे ऊपर किया ही नहीं था। तब जवाब काजी ये दिया। तब काजी ने क्या जवाब दिया? तुम क्यों कर कहे खिलाफ। क्या लगे स्वामी जी फिर वही बात कर रहे हो? मैं कभी भी कुरान के विरुद्ध में अपोजिट आपको उत्तर दे ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं 5 वर्ष का था जब मेरी आयु केवल आई वाज ऑफ 5 ईयर, तब से मेरे फादर ने काजियों के पास भेजा था और तब से कुरान पढ़ते, तफसीरों को पढ़ते पढ़ते आज मेरी 75 साल की आयु हो गई। ये दाढ़ी मेरी देख रहे हो ना, दाढ़ी थी उस मुल्ला की, जितनी ये साफ हो गई है बिल्कुल मेरा दिल भी उसी तरह से साफ है जो कदी है कुरान। समझने की बातें, जो यदि कुरान और मेरी जुबान, मैं कुरान देखूंगा नहीं, जो ये कुरान कहेगा वो मेरी जुबान कहेगी, जो मेरी जुबान से शब्द निकलेंगे वही कुरान में लिखा होगा। अगर इसमें भी कोई डिफरेंस हो जाएगा तो मैं वहीं अपनी हार मानूंगा। 5 बात की पैदाइश। अब वो उत्तर दे रहा है कि 5 तरह की पैदाइश से दुनिया बनी है। लिखी अल्लाह कलाम, एक कुरान में लिखा है। चलिए, खबर कोई ना पावे, पर है स्वामी जी इसका भेद भी हर एक को पता नहीं है। बड़ी खलक तमाम, सारे बड़े बड़े मुसलमान काजी हैं पर इतना नहीं जानते, मैंने आपको बताया है। तब कुरान आगे धरी, तब कुरान आगे रखा था, स्वामी जी ने कहा जरा कुरान से खोल के बता दो। तिल कर रसूल में लिखा। अब एक चैप्टर है, अध्याय है, उसमें ये सब कुछ लिखा है, लेकिन 1 2 3 4 5 करके ऐसे नहीं लिखा। कुछ किसी जगह पर है, कुछ किसी जगह पर है, कुछ किसी जगह पर है उसी अध्याय के अंदर ही। आया नहीं जवाब, जवाब नहीं आया, जवाब नहीं आया काजी को कि भी कहां से मैं निकाल के दूं, क्योंकि स्वामी जी ने कहा कुरान से निकाल के दे। खून से ती पैदा भई, और 4 का 5 का वो वर्णन सुनो।